Your show presented by Yo Beat Music. So Yo Beat, आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? This is Yo Beat, an independent rapper, singer, composer, writer. You know, we're doing the things from 2 to 3 years, representing Delhi and town Najagar. सो हम गाने बना रहे हैं. हमारे गाने आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे. हम जो नए नए लड़के हैं हिप हॉप में जो आना चाहते हैं, हम उनकी मदद करने का हमारा इंटेंशन है. उसके लिए हमने अलग अलग चीज़ें बनाई है. यू कैन चेक दैट स्टफ आउट मेन लाइक यो बीट म्यूज़िक यंग टैलेंट प्रोग्राम वगैरह. तो ये है. और मेरा लेवल जो है यो बीट म्यूज़िक है, वहाँ पे गाने आते रहते हैं. तो YOBEAT से जहाँ सर्च करोगे जो आप, तो आपको मिल जाएगा. हमारे जो पास्ट प्रोजेक्ट्स है वो मूवीज़ द कश्मीर फाइल्स टाइप के साथ रह चुका है. हमारे जो गाने आपको MTV बीट्स जैसे प्लेटफॉर्म पे फीचर हुए हैं. रेडियो स्टेशंस, नेम द रेडियो स्टेशंस, वहाँ पे गाना बजा है. हमारा एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप है शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन को लेकर, टकाटक बाय मोज एंड ऑल. And we have like more than millions of streaming in our music distribution पे हमारे ऐसा streams है. And like we are doing the things for the hip hop culture, for the people out there who want to do that thing, hip hop things. So it's all about Yo Beat, man. Yo Beat is hip hop. Yo Beat is hip hop, man. So Yo Beat, अभी एक शो जस्ट रिसेंटली खत्म हुआ है, MTV हसल 2.0. Yes, तो yes, उसको yes. लेके आपका क्या सोचना है, या फिर आपने भी अगर उसको बाय हार्ट ऑब्जर्व किया हो, देखा हो तो? See bro, MTV Hustle 2.0 was like cool stuff, man. Cool stuff. जो लड़के इस बार आए थे ना, they were doing fire thing, man. अपना यहाँ का नजरगढ़ का एक भाई है, छोटा भाई, पैराडॉक्स. तो पैराडॉक्स भी वह था उस शो में. डिड द ग्रेट स्टफ, मैन. अपना दिल्ली के लड़के MC स्क्वायर वगैरह, फरीदाबाद, दिल्ली, NCR, दिल्ली, ऑल took the game to the next level, bro. हिप हॉप रैप थिंग्स को, मैन, उन्होंने क्रेजी स्टफ में बनाया. तो जो MTV हसल 1 था ना, वो एक फाउंडेशन बना था. तो उस फाउंडेशन का अच्छा खासा उपयोग किया गया MTV हसल 2.0 में. तो जो स्टफ था वो काफ़ी कूल था. जो गाने थे वो काफ़ी अच्छे थे. एक अच्छा पिच मिला सबको. विराट कोहली जैसे क्रिकेटर, इतने बड़े क्रिकेटर ने जो है एडमायर किया पूरे शो को. एंड एवरीथिंग वाज कूल. एंड गाने तो फायर थे ब्रो. जादूगर एंड गैंग वाले बुंडे और रोम वो कूल स्टफ ब्रो, कूल स्टफ. MTV हसल 2.0 वाज कूल, मैन. एक नया ही डायरेक्शन दे दिया हिप हॉप को. जो वो लड़के थे अपने, सही कूल है, मैन. सो Yo Beat एक हमारा एक हिप हॉप में एक डिस कल्चर है, जिसको लाइक कुछ लोग कहते हैं ये बहुत अच्छा भी है और कुछ लाइक इसके अगेंस्ट भी है. तो आपका क्या सोचना है डिस कल्चर? या डिस कल्चर इज लाइक हिस कल्चर, हिस डसना वगैरह. तुम किसी आर्टिस्ट का एडमायरर हो, तुम्हें फॉर एग्जांपल कोई भी आर्टिस्ट पसंद है, कोई भी आर्टिस्ट, नेम द आर्टिस्ट, तुम्हें वो पसंद है और तुम उसको ही डिस मार रहे हो. तुम्हें अंदर से तो पसंद है वो आर्टिस्ट, तुम्हें अंदर से तो लगता है ये अच्छा आर्टिस्ट है, उसको तुम फॉलो कर रहे हो, तुम उसकी राइम स्कीम्स देख रहे हो कैसे बन रहा है, और तुम दूसरे एंगल से उसको डिस मार रहे हो फॉर दिस. रोकड़ा के लिए तुम डिस मार रहे हो उसको. सो वो अच्छा कूल स्टफ नहीं है ब्रो. वो तो ऐसी बात है कि तुम पैसे कमाने के लिए किसी को भी कुछ भी बोल रहे हो, तुम उनको गाली दे रहे हो. तो अच्छा नहीं लगता ये. जो फॉर एग्जांपल उनको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना, जिसको तुम डिस कर रहे हो या वो जो आर्टिस्ट है ऑलरेडी. बट ये तुम्हारी क्रिएटिविटी पे एक गलत चीज़ है ना, क्योंकि तुम अगर डिसी के लिए करने के लिए आए हो, किसी को बदनाम करने के लिए आए हो जिसका तुम्हारे को लेना देना ही नहीं, तो तुम किसी दूसरे प्रोफेशन में चले जाओ ना. अगर तुम्हें पैसे ही कमाना है एट द एंड ऑफ द डे, डिस से तुम्हें पैसा मिलेगा, तुम्हें स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से व्यूज़, वो स्ट्रीम्स मिलेंगी, तुम्हें यूट्यूब पे व्यूज़ मिलेंगे. तो लेकिन तुम्हारा जो क्रिएटिविटी वो खत्म हो जाएगा. तुम्हारी जो ऑडियंस जुड़ी है, जो ऑडियंस आई है, वो भी चाहेगी अगली बार से यार डिसी करेगी, है ना, किसी को. तो तुम डिस में रह जाओगे बेटा, निपट जाओगे डिस में, है ना. तुम्हारा जेन्युइन रीज़न है. फॉर एग्जांपल सब किसी को सही में किसी को कुछ लगा है दूसरे आर्टिस्ट से या फील हुआ है किसी चीज़ से, तो वो डिस मारे ना ब्रो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो अपनी बात डिस के थ्रू बताए, इट्स ए कल्चर. सो वो एक अच्छा स्टफ है. बट तुम ऐसी डिस किसी को भी मार रहे हो फॉर व्यूज़, फॉर स्ट्रीम्स, फॉर टू गेट द लाइमलाइट एंड स्टफ, मैन, इट्स नॉट कूल. बाहर तो मर्डर हो जाते हैं डिस पे. यहाँ पे ऐसे चल रहा है, तूने मुझे ऐसे किया, तूने मुझे वो किया, तूने मुझे खाने को नहीं दिया, तेरे घर पे आया था मैं. नो ब्रो, नॉट कूल, है ना. अपनी क्रिएटिविटी पे देखो, जिसके लिए हम आर्टिस्ट बने हैं, जिसके लिए हम हिप हॉप कर रहे हैं ब्रो. फॉरेन विजन रखो अपना एंड डू द स्टफ लाइक दैट, मैन. कूल है, सॉर्ट है. बाकी अपनी मर्जी है, मारो तो मारो ब्रो.
अपनी अपनी मर्जी है ब्रो, यू नो। सो योगित, एक आप एक आर्टिस्ट की लाइफ के बारे में कुछ स्ट्रगल शेयर करना चाहेंगे, या फिर एक आर्टिस्ट की, अगर हम एक ऑडियंस हमारी समझना चाहे कि एक लाइफ ऑफ एन आर्टिस्ट होता कैसा है, तो उसको आप किन शब्दों में बयां कर सकते हैं? देखो ब्रो, Life of an हसल में artist. बस्सड़ दी बस्सड़ में बेदर्दी, यू नो। मेरा एक गाना है। तो लाइफ ऑफ एन आर्टिस्ट ना, पहली से ही एक आर्टिस्ट जो है वो अपने घर से, अपने 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 जो भी सराउंडिंग है उससे एक थका हारा एक हिसाब किताब रहता है उसका, क्योंकि उसको वो थका देती है, हराने की कोशिश करती है एक आर्टिस्ट को। तो आर्टिस्ट जो बड़ी मुश्किल से अपनी हिम्मत जता के एक गाने बनाता है, पहला गाना, दूसरा गाना, तीसरा गाना बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बट व्हेन यू गेट इनटू द प्रोसेस एंड यू आर नॉट गेटिंग द लाइमलाइट एंड स्टफ मैन, सो आगे जाकर फॉर एन एग्जांपल इवेंचुअली तुम सोचोगे तुम गिव अप करो, है ना, तुम गिव अप करने का सोचोगे, लेकिन वो स्टफ अच्छा नहीं है ब्रो। तो आर्टिस्ट का मतलब उस टाइम पे हार्डशिप स्टार्ट है, तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, पैसा का क्या करोगे, है ना। पैसा के बारे में भी है कि पैसा का हिसाब किताब है, तुम्हें गाना बनाने के लिए पैसा चाहिए ब्रो, तुम्हें स्टूडियो चाहिए, तुम्हें मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए बंदे चाहिए, तुम्हें म्यूजिक प्रोडक्शन चाहिए, कैसे करोगे। तो उसमें हार्डशिप तो रहती है, बट क्या रहता है ना, हर चीज़ में हार्डशिप रहती है। तुम पैशन की गेम खेल रहे हो, यू नो, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो 9 to 5 से हटके, यू नो, उसके लिए जिगरा चाहिए, और तुम जिगर है तुम्हारे अंदर, तुमने वो चीज़ करी है तो उस पर डट के रहो। ऐसा नहीं होता एक दो गाना फेंका और हम हिट हो गए, ऐसा नहीं होता ब्रो। चलते जाओ चलते जाओ, चलते रहने का, इवेंचुअली यू गोइंग टू हिट दैट, यू नो, स्टफ। फिर गियर खींच दो अपना मीटर, फिर बताओ कौन थे, यू नो, और तब तक अपना दिल जो है वो गर्म और दिमाग ठंडा, कूल मैन। सो योगित, एक आपने एक यंग आर्टिस्ट के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, YMYTP। सो ये ये क्या है, और एक यंग आर्टिस्ट इससे कैसे जुड़ सकता है, या क्या प्रोसेस रहता है, आपकी टीम से कैसे जुड़ सकता है, तो बेसिकली उसके बारे में आप क्या एक्चुअली वी हैव स्टार्टेड लाइक दिस योबिट म्यूजिक यंग टैलेंट प्रोग्राम। सो इसमें क्या है, योबिट म्यूजिक जो है वो जितने भी यंग टैलेंटेड लोग हैं, हिप हॉप में जो जुड़ना चाहते हैं, हिप हॉप में जो काम करना चाहते हैं, हिप हॉप से जो यू नो अपना गुजारा, अपना यू नो जिनका अपना स्टफ करना चाहते हैं हिप हॉप से, तो वो जो लोग हैं वो योबिट म्यूजिक को कांटेक्ट करें, योबिट म्यूजिक की टीम को कांटेक्ट करें, मुझे कांटेक्ट करें ना। यू कैन DM मी ऑन YO#BAT हैशटैग ऑन इंस्टाग्राम, मैन योबिट मेरी ID है, या मुझे मेल करो yobeatmusic@AOL.com पे मेल करो, और अपना स्टफ भेजो, लिरिक्स भेजो, जो भी है तुम्हारे गाने भेजो, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। हमने अभी तक मुझे लगता है 20 से 25 लड़कों का करवाया है, और हमारा जो विज़न है ये है लाइक कम से कम 500 से 1000 तक का तो जाने का है अगले साल करेंगे ब्रो। मतलब ऐसा है लोगों को मदद करने का, हम उसको पूरी करेंगे। फॉर एग्जांपल उसका गाना आप तो बनवाएंगे ही, उसको बाकी हम ये भी करेंगे कि भाई गाना बनता कैसे है। पैसा तो इन्वेस्ट कर देंगे, पैसा इन्वेस्ट में क्या है, उसको बाकी मॉरल सपोर्ट, उसको बाकी लिखावट में सपोर्ट, अगर उसको कोई कन्फ्यूज़न है तो यू कैन आस्क, हम उसका डिस्ट्रीब्यूट कराने में मदद करेंगे। अच्छा ज़्यादा लगा तो उसका वीडियो बना देंगे ब्रो, है ना, तो हमारी कोई बस्सड़बाजी उसमें रहेगी नहीं इतनी। बाकी लेवल्स की तरह वी आर हेयर फॉर जेन्युइनली टू हेल्प द किड्स आउट देयर हु वांट टू डू द स्टफ मैन, या ये विजन ब्रो, योबिट म्यूजिक एंड टैलेंट। ग्रेट। सो योबिट, एक बहुत सारे यंग आर्टिस्ट के माइंड में क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज A&R। सो ये A&R काम क्या करते हैं, उनका इंडस्ट्री में रोल क्या रहता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं? A&R जो रहते हैं ना वो नारद मुनि की तरह रहते हैं ब्रो, यू नो। क्या रहता है ना उनका कि वो छांटते हैं। फॉर एग्जांपल एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में 50 हिप हॉप आर्टिस्ट है, तो वो हिप हॉप आर्टिस्ट में किसका कितना स्ट्रॉन्ग विजन है, कौन कितना पैशनेट है, किसका स्ट्रीमिंग नंबर ज़्यादा है, किसका कितना ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पड़ा हुआ है उसके फाइल में, उसके लैपटॉप में, कौन कितना ज़्यादा फायर रखता है अपने दिल में, तो वो चीज़ A&R डिटेक्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली अभी इंडिया में ऐसा सिस्टम हो रहा है कि जो उड़ता है ना, उड़ रहा है, उसको बीच में से उठाकर A&R प्रेजेंट कर देता है लेबल के पास, लेबल उसका ऊपर पाउडर वाउडर जितना है, मतलब इन द सेंस कि गूगल एड्स उसका वीडियो बना के उसको रिप्रेजेंट कर देता है, बाहर डालता है, ठीक है ना। बट उसका मतलब नहीं है ना, A&R का मतलब होता है टू डिटेक्ट द टैलेंट, यू नो, फ्रॉम द ग्राउंड ब्रो, ग्राउंड से डिटेक्ट करके विजन उसका मैच करवाए, उसको मदद करे बड़ा बनने में। अब ऑलरेडी कोई बड़ा है, उसको तुम बड़ा करने में क्या मदद कर रहे हो? वो तो ऑलरेडी बड़ा है, तुम्हारे बगैर भी बड़ा है वो, तुम तो उसको जस्ट एक हेल्प दे रहे हो, एक सपोर्ट दे रहे हो। बट A&R का काम सपोर्ट नहीं है, उसको डिटेक्ट करने का है, उसको बड़ा करने का है, स्टार्टिंग से बड़ा करने का, उसको उसके साथ जुड़ने का है, उसकी स्टूडियो रिकॉर्डिंग में जाने का है, उसको मॉरल सपोर्ट देने का है, सारा सिस्टम A&R का है ब्रो। बट A&R जो है
ये काम है एंडर काफ़ी 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 बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी लेबल के लिए, किसी भी स्टफ के लिए। सो योबिट लाइक बहुत सारे यंग आर्टिस्ट के माइंड में क्वेश्चन होता है कि अपने जो सॉन्ग्स हैं, उनके जो क्रिएशंस हैं, उनको लेबल को पिच कैसे किया जाए। हाँ तो अच्छा, जो आर्टिस्ट रहते हैं ना, वो उनके दिमाग में वैसे क्वेश्चन तो काफ़ी चलते रहते हैं, लेकिन उनमें से ये क्वेश्चन रहता है कि हम अपने पिच कैसे करें, ये कैसे करें, वैसे करें। तो पिच का ऐसा सीन है ब्रो, पिच का तुम पिच अपने गाने को किसी को भी कर सकते हो, मतलब किसी को भी कर सकते हो का क्या मतलब है इसमें कि तुम अपने से कोई बड़ा आर्टिस्ट है तुमसे, जिनका स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अच्छा, जिसका स्ट्रीमिंग नंबर अच्छा है, जिनका व्यूज़ अच्छा है, जिनका तुम्हें लगता है अच्छा है, तुम उसको पिच कर सकते हो। तुम उसके डीएम में जाओ ना, तुम उसके मेल आईडी में जाओ ना, तुम उसका म्यूजिक मैनेजर पकड़ो ना। म्यूजिक मैनेजर का मतलब होता है जो उस आर्टिस्ट को हैंडल करता है। तुम उसको पकड़ के उससे बात करो कि भैया मैं ऐसा गाना बनाता हूँ, मुझे ऐसे ऐसे करो, या तुम योबिट म्यूजिक ये YMYTP से जुड़ जाओ, तो मुझे मेल करो, मुझे डीएम करो, मैं तुम्हारी मदद कर दूँगा। या तुम्हें अगर ऐसा है कि तुम्हें यू वांट टू गो फॉर द लेबल, तो लेबल के पास जाओ, वहाँ के A&R को पकड़ो। वहाँ के जितने A&R है ना, वार्नर का अलग है, यूनिवर्सल का अलग है, तुम्हारे जो तुम जो कर रहे हो, हिप हॉप कर रहे हो, हिप हॉप के लेबल्स का पकड़ो, वार्नर है, यूनिवर्सल है, उनके A&R को पकड़ के ना पिच करो, उनका मेल आईडी है, उनसे पिच करो, उनका डीएम है, उनको पिच करो, अपने गाने भेजो। क्या पता कि तुम्हारा गाना पसंद आ जाए और उस केस में तुम्हारे वारे नारे हो जाए, हू नोज मैन। तो इसलिए है अपना गाना पिच करते रहो, बताते रहो कि मेरा गाना है। ऐसा नहीं कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, डिस्ट्रीब्यूटर पे डाल दिया इंस्टाग्राम पे टक टक खत्म। नो ब्रो, क्या पता तुम्हारी पोटेंशियल अच्छा हो, तुम्हें वो ऑडियंस रीच नहीं मिल रहा, तो तुम्हें उस केस में एक लेबल मदद कर सकता है, A&R मदद कर सकते, तो उस केस में मचाने का ब्रो, पिच करने का ब्रो A&Rs को। ग्रेट। सो योबिट, एक और क्वेश्चन आ रहा है हमारे ऑडियंस की तरफ से कि एक अगर आप शेयर करना चाहें तो आपकी लाइफ के कुछ स्ट्रगल्स और आपने उनको कैसे कोप अप किया उनसे, या फिर इन जनरल एक आर्टिस्ट की लाइफ के स्ट्रगल्स क्या होते हैं। एक आर्टिस्ट जो है वो अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल लेता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक आर्टिस्ट जो है फॉर एन एग्जाम्पल घर से ही स्ट्रगल लेता हुआ चलता है, क्योंकि घर वाले ही कहते हैं भाई डॉक्टर बन जा, लॉयर बन जा, इंजीनियर बन जा। आई एम लाइक माई सेल्फ एन इंजीनियर, यू नो। तो अब आर्टिस्ट फॉर एग्जाम्पल अपनी पैशन की दुनिया में चल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लो एक आर्टिस्ट है, ये अपनी पैशन की दुनिया में चल रहा है अपने मगन में, अपने धुन में, यू नो। तो केयर फ्री एटीट्यूड होना चाहिए एक आर्टिस्ट का, केयरलेस नहीं होना चाहिए, केयर फ्री। दुनिया क्या कहती है उसको भूल के अपना दिल क्या कहता है उसके साथ, चैनलाइजिंग के साथ, अपनी इकागाय के साथ। फॉर एग्जाम्पल तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हें पैसा मिलेगा, उससे कब तक मिलेगा, एक प्लानिंग के साथ ना करके यू कैन डू द थिंग्स, यू नो। अपने जो स्ट्रगल्स है, अपनी आर्टिस्ट के जो स्ट्रगल्स है, उसको तुम कोप अप करके मचाओ और अपना आराम से ऐसे ही चलो, बिल्कुल मगन होके, यू नो। आगे जाके पैसा मिलेगा, सब मिलेगा, बट तुम्हें ये तो है ना, यू आर सेटिस्फाइंग योर सोल डूइंग दैट थिंग। सो अपना जो स्ट्रगल है, हर कोई तुम्हें ताना मारने वाला है ब्रो। आर्टिस्ट हो, तुम्हें हर कोई ताना मारेगा। जब तक तुम्हारा जेब जो है वो खाली है, जेब भर गया तो सब राम 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 राम, यू नो। MC स्क्वायर का गाना गाने लगेंगे सब, ये है ब्रो। सो योबिट, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें अबाउट द कंपटीशन बिटवीन आर्टिस्ट और एक आर्टिस्ट कम्युनिटी में, क्या कंपटीशन रहता है, या फिर क्या लाइक टॉक्सिसिटी रहता है इस डिस कल्चर की वजह से। ये क्या है ना ब्रो, कंपटीशन इज कूल, हेल्दी कंपटीशन इज कूल, वो कहीं पर भी होता है। फॉर एग्जांपल एक 9 to 5 जॉब है, उसमें सुरेश ने राजेश से कैसे प्रमोशन ले ली, सुरेश ने राजेश से जल्दी कैसे प्रमोशन ले ली। ये एक उनका अपना एक कंपटीशन है, ये एक हेल्दी कंपटीशन था, ठीक है, तुम उससे कुछ सीख सकते हो। लेकिन जलन, जेलेसी, ये सब नेगेटिव इमोशंस जहाँ आ जाते हैं ना कि यार मुझे ही होना चाहिए, मुझे ही करना है, मैं ही होना चाहिए हूँ, मैं ही सुप्रीमो हूँ। कंपटीशन हटा के तुम अपनी जेलेसी, अपने नेगेटिव इमोशन को तुम भारी होने दे रहे हो उस चीज़ पे, तुम सीख नहीं रहे हो उस प्रोसेस में, तुम नेगेटिव इमोशन को भारी कर रहे हो, वो चीज़ गलत है। कंपटीशन हिप हॉप में ऐसा है अभी कि तुम किसी भी अच्छे आर्टिस्ट से सीखो। कंपटीशन का मतलब होता है वो यार क्या कर रहा है, उससे मुझे सीखना चाहिए। उसको कॉपी करने के लिए नहीं कह रहा मैं, कॉपी बिल्कुल नहीं करने का लिए कह रहा है, उससे सीखो। उसकी जो अच्छी क्वालिटीज़ है, वो अपनी जो तुम्हारी क्वालिटीज़ है उसके साथ मैच करके एक तुम अच्छा वर्जन बन सकते हो खुद का। तो एक हेल्दी कंपटीशन करो, विस गेम में, हिस गेम में नहीं ब्रो, वो एक अच्छी बात नहीं है, यू नो व्हाट आई मीन। तो वो ऐसा है ब्रो कि सीखो, करो, मचाओ, अच्छा करो,
और चलते जाओ, ऐसा है। राइट राइट। ये- सो इस सब की वजह से एक आर्टिस्ट को एक एंजाइटी और ये डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर्स भी बहुत रहते हैं आजकल जनरेशन्स में। यस। सो इसमें इससे कैसे कोप अप किया जाए, या फिर अगर आप कुछ सजेशंस देना चाहें? हाँ देखो ब्रो, ऐसा है कि जो मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट है ना, जो जितने मतलब मोस्ट ऑफ द अपना सीन में वो रात को काम करते हैं, तो स्लीप डिसऑर्डर तो ऐसे ही होंगे। अब जिनको दिन में है तो स्लीप डिसऑर्डर वगैरह तो चलो एक छोटा सा चीज़ है ना, वो तो अपना जो भी है ठीक है। बट एनजाइटी वगैरह जो है उनसे कैसे कोप अप करें? एनजाइटी कैसे होता है? घर वाले कुछ कह दिए, मेरा कैरियर डूब रहा है, मैंने ये करानी, मैंने इतने डाल रहे हैं, अब मुझे चीज़ हो नहीं पा रही है, मैं नेक्स्ट स्टेप में जा नहीं पा रहा हूँ। तुम अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करके तुम्हारी माइंड में एक अनक्लैरिटी आती है, उससे तुम्हारी जो धड़कन है वो धक 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 बढ़ने लगती है। हाँ, तुम ऑल इज़ वेल नहीं कह पाते उस टाइम पे, कहना चाहते हो। अब लेवल होते हैं एंजाइटी के, किसी को किसी चीज़ से होती है तो किसी को किसी चीज़ से होती है, किसी को अपने 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 आगे फ्यूचर से होती है, तो किसी को अपनी किसी और चीज़ से होती है। तो एंजाइटी का ऐसा ही है ना कि ये ज़िंदगी है ना ब्रो, बहुत छोटी सी है, यू नो। इसमें तुम डरो मत किसी भी चीज़ से, यू नो। तुम अपने विज़न पे डटे रहो, यू नो। जो तुम्हें स्ट्रगल आती है उस विज़न में डटे हटाने के, मतलब जो हटा रही है तुम्हें उस चीज़ से, तुम उसका अल्टरनेटिव्स निकालो। फॉर एन एग्जांपल, तुम्हें पैसे की कमी है, तुम एक आर्टिस्ट हो, तुम्हें पैसे की कमी आ रही है, तुम पैसे के लिए कुछ जॉब कर लो, तुम कुछ पैसा जुगाड़ कर लो जॉब करके, है ना। तुम्हें वहाँ से पैसा लगा वो लगाओ। फॉर एन एग्जाम्पल, तुम्हें इस चीज़ से एंजाइटी हो रही है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरा आगे क्या होगा, तो आगे क्या होगा वो किसी को नहीं पता ना। किसको पता है वो? अभी मैं ठीक हूँ, आगे जाके क्या होगा किसको पता है। तो तुम इसी मामले में डर रहे हो, तुम्हें इसी मामले में डर लग रहा है, तो डर ना किस बात का ब्रो? तुम यहाँ पे 1000 साल के लिए थोड़ी ना आए हो। लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम में मचाने का है, लिमिटेड टाइम में जाने का है। इधर यू आर गोइंग टू वेस्ट इट, इधर यू गोइंग टू हिट इट मैन। और बीच में क्या है? बीच में तो सब जी रहे हैं, या तो तुम चलने का है या तो नहीं चलने का। दो बातें होगी, या तो वो चलेगा नहीं चलेगा, है ना। बीच में तो सभी टिके रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सभी कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ तो सभी कर रहे हैं, सब चला रहे हैं, तो तुम भी चला लोगे। तुम्हारी कितनी क्यों वो हो रही है एंजाइटी किस बात की? अपना चलता जाओ इसकी तरह, यू नो, मज़े में ब्रो। चलते जाने का, चलते जाने का और मचाने का, यू नो, बिल्कुल ऐसा है जो ऐसा है। और यो बीट के गाने सुनने का, YOBAT, कूल है। सो योबीट, लाइक एक और भी क्वेश्चन है कि हमें नहीं, सो योबीट, लाइक हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? व्हाट एन यंग आर्टिस्ट नीड्स टू डू, और व्हाट थिंग्स ही और शी नीड्स टू टेक केयर ऑफ? पहली बात तो है भाई, जब भी मोटर बाइक पे चलो या चलो तो हेलमेट पहन के चलो, जस्ट लाइक हार्डली डेविड सिंह ना। तो हाँ, तो क्या करना चाहिए? तो एक आर्टिस्ट है, उसको हमें जो है, हमें उसको कभी भी ये नहीं बताना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं से पूछो कि क्या करना चाहिए किसी आर्टिस्ट को, तो मैं नहीं बता सकता कि क्या करना चाहिए आर्टिस्ट को, क्योंकि वो आर्टिस्ट किस रीज़न से बना मुझे नहीं पता। उसको क्या रीज़न वो हुआ है कि वो आर्टिस्ट बन गया, वो मुझे नहीं पता। अब उस आर्टिस्ट को मैं बता दूँ तुझे ये करना चाहिए, तो वो आर्टिस्ट रहा ही ना, क्योंकि उसका जो फ्रीडम है, जो उसकी एक आर्टिस्टिक फ्रीडम है, उसको मैं नहीं कर सकता कुछ। हाँ, बट ये है सीन में कि उसको जो फैसले हैं वो दिल और दिमाग दोनों से एक ताल में लेकर लेना चाहिए। हमेशा ही दिल का सुनोगे तो वो भी बढ़िया नहीं है, और हमेशा दिमाग का सुनोगे वो भी बढ़िया नहीं है। तो दिल और दिमाग का बैलेंस बना के आगे चलो, वो बढ़िया है। कि पैसे का भी सिस्टम देखो, घर का भी सिस्टम देखो, हर चीज़ देखो ब्रो, और आगे चलते जाओ, आगे मचाते जाओ। और जो नहीं करने का है वो डिसमिस नहीं करना, और बाकी सब ठीक है। सो योबीट, लाइक एक म्यूजिक लेबल एक आर्टिस्ट के लिए कैसे हेल्प कर सकता है, या फिर एक म्यूजिक लेबल का क्या काम होता है? ओके, एक म्यूजिक लेबल है ना ब्रो, वो द म्यूजिक लेबल इज गोइंग टू हेल्प यू टू अपना सीन बढ़ाने का, उसमें तुम्हें हेल्प करेगा एक म्यूजिक लेबल। लेकिन म्यूजिक लेबल किसी भी आर्टिस्ट को ना, ऐसा नहीं है कि तुम एक सॉन्ग डालोगे और म्यूजिक लेबल तुम्हें बोलेगा आ जाओ जी, थाली लेकर तुम्हारे सामने आ जाएगा, आ जाओ मेरे लेबल में, हम आपका ही तो इंतज़ार कर रहे थे इतने टाइम तक। ऐसा भी नहीं होने वाला। तो म्यूज़िक लेबल मोस्टली जो इंडिया के रहते हैं ना, वो तुम्हें पिच करेंगे जब तुम्हारी ऐसी रेंज होगी, तुम्हें बीच में से पकड़ लेंगे, बोलेंगे हमारे साथ जुड़ जाओ,
है ना, तो वो चाहेंगे तुम्हारी वो जो स्पीड जा रही थी ना उससे डबल स्पीड करके तुम्हें दे, अपनी टीम, अपनी मैनेजमेंट, अपने XYZ से। तो लेबल तुम्हें वहाँ मदद कर सकता है। हाँ, अगर तुम एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो, तुम पिच करके अपना गाना वहाँ पे फेंक रहे हो और तुम्हें किसी A&R ने पसंद कर लिया, तो लेबल तुम्हें फिर वहाँ पे मदद कर सकता है, तुम्हें एक ऑडियंस बिल्ड करने में मदद करेगा, तुम्हें गूगल एडवर्ड लगा देगा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ब्ला ब्ला, यू नो, यू आर गोइंग टू गेट द थिंग्स में। ऐसा करता है ब्रो लेबल वगैरह, पैसा इन्वेस्ट करता है तुम पे। और योबिट की म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन इनकम कैसे वर्क करता है, ये मॉडल कैसे वर्क करता है? हाँ, म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन इनकम क्या है ना ब्रो, कि म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूटर जो रहते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रोकिड वगैरह रहते हैं, ये क्या करते हैं, तुम्हारे जो गाने हैं उसको स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे फेंकते हैं। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लाइक सावन, स्पॉटिफाई, गाना, यू नो, दीज जितने भी है, डीजर, टाइडल, जितने भी है, इन पे फेंकते हैं। फिर तुम्हें इनसे जो रॉयल्टीज जनरेट होती है, तुम्हारे गाना कितनी बारी प्ले किया गया उसके हिसाब से जो रॉयल्टी इनकम आती है वो तुम्हें देते हैं। तो रॉयल्टी इनकम काफ़ी ज़्यादा होती है, किसी आर्टिस्ट की 32 लाख, किसी की आर्टिस्ट की 64 लाख, 1 करोड़, है ना, किसी की जिसका नहीं सुनते हैं तो उसका 0। तो वैसे तुम्हें वो हेल्प करते हैं। एक तो तुम्हारे गाने स्टोर्स तक पहुँचाएंगे एक फ़ीस लेकर, और तुम्हें रॉयल्टीज़ भी देंगे। जो तुम्हें ये चाहिए कि तुम्हें डिस्ट्रोकिड पे अकाउंट बनाना है, तो तुम यू कैन यूज़ माई कूपन कोड एंड गेट अवेल, यू नो, ए % ऑफ डिस्काउंट ऑन दैट। तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ऐसा है। ग्रेट, सो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई कूपन कोड यस योबिट। यस We will- कूपन कोड आई विल पुट। सो योबिट, वन फाइनल क्वेश्चन, डिस्ट्रोकिड, ट्यूनकोर और बिलीव। अच्छा, इन तीनों में से कौन सा बढ़िया है? राइट, तो और कुछ हमारे व्यूअर्स को ये नहीं पता है कि ये प्लेटफॉर्म वर्क कैसे करते हैं, या फिर ये क्या चीज़ है, ये अच्छा, इनका क्या रोल होता है एक आर्टिस्ट की लाइफ में, या फिर ये कैसे एक म्यूजिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑन फर्दर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। ओके। तो क्या रहता है ना, फॉर एग्जांपल आपने कोई गाना बनाया, कोई सा भी गाना, कैसा भी गाना बनाया आपने, अब आपको ये कहना है कि इसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप फिजिकली जाओगे या आप फॉर एग्जांपल किसी को मेल भेजोगे स्पॉटिफाई टीम से कि मेरा गाना ले लो, फिर सावन को भेजोगे, फिर डीजर को भेजोगे, टाइटल को भेजोगे, स्नैप को भेजोगे, ऐसा नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है ना, डिस्ट्रीब्यूटर में तुम गाना डालो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर एक तुम्हारे से फीस लेगा, गाना डालो, वो डिस्ट्रीब्यूटर तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है टू ऑल दी स्टोर्स, जिसमें सावन, स्पॉटिफाई, गाना, ये वो आता है। और तुम कितने भी गाने डाल सकते हो। डिस्ट्रोकिड मुझे इसलिए अच्छा लगता है, इन बबली वो ये अपना ट्यून कोर्स से, कितने भी गाने डालो, एक तुम्हारे फीस लेगा और तुम कितने भी गाने डालते जाओ, और तुम्हारे ये जो गाने हैं इन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे चढ़ेंगे, वहाँ से तुम्हें लोग सुनेंगे, जितने भी वहाँ का तुम्हें हर एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से जो भी रॉयल्टी जनरेट होगी वो तुम्हारे अकाउंट में, डिस्ट्रोकिड के अकाउंट में शो करेगी। और तुम $5.75 से जैसे ही तुम्हारा ऊपर हुआ तुम निकाल सकते हो अपना पैसा वहाँ से, तो तुम्हें वैसे इनकम भी आती है। तो ये अपना इनकम करने के लिए डिस्ट्रोकिड वगैरह तुम्हें मदद करते हैं रॉयल्टीज़ जनरेट करने के लिए फ्रॉम द मार्केट। और यूट्यूब का तो पता ही है बाकी कैसे होता है, और बाकी स्टफ तो ऐसा ही है कि ऐसा रहता है, कोलैबोरेशन से तो ठीक है वैसा आता है, बट डिस्ट्रीब्यूटर एक मदद करता है तुम्हारा गाना जो रॉयल्टीज़ है ना उसको जनरेट करने में। स्टफ So that's it for now. Like, subscribe and follow the Yo Beat and the Yo Show presented by Yo Beat. Yes, cool man, cool. It was a cool stuff, bro. And ऐसे stuff आता रहेगा, and we are going to like educate you people. तुम्हें भटकने नहीं देंगे इधर से उधर, और तुम्हें अपने गाने अगर अपने पिच करने हैं योबिट म्यूजिक यंग टैलेंट प्रोग्राम में, तो मैंने बता ही दिया है yobitmusic@aol.com, और DM me YO#BAT#, वहाँ पे DM करो, तुम्हारा गाना पसंद आएगा, या मेरी टीम से बात करो, पसंद आएगा लेंगे, तुम्हें पूरा बताएंगे, और तुम्हारी जो हार्डशिप है लेकर म्यूज़िक को लेकर वो थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे हम। और मचाते रहो, करते रहो ब्रो, हसल करते रहो, पिच जो है और ग्राफ जो है सब अच्छा होने का है। पीस आउट।